नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय आजमगढ़ जरगाह मार्केट में आर्यन पब्लिक स्कूल पर और चल रहे हैं हम अंदर और आपको दिखाएंगे यहाँ बच्चों का कलाकारी है और सारी चीज़ें हम अंदर चल के और आपको हर चीज़ दिखाने का प्रयास करेंगे। आइए चलते हैं। अपने अगल बगल अपने क्षेत्र में जो भी बच्चे पढ़े लिखे हैं, पढ़ लिख करके वो आगे बढ़ गए, जो डॉक्टर बन गए हैं, चाहे इंजीनियर बन गए, किसी भी क्षेत्र में गए हैं, हमें उन बच्चों की, उन लोगों की कथाएं अपने बच्चों को बतानी पड़ेगी कि शिक्षा का क्या महत्व है और शिक्षित होकर के हम कहाँ जा सकते हैं। उन्हें अगल बगल लोगों को, जो भी पढ़े लिखे हैं, जो लोग भी गवर्नमेंट सर्विस करते हैं, चाहे व्यापार में बहुत आगे हैं, उनका एक उदाहरण दे करके हमें अपने बच्चे को बताना है कि आज वो बच्चा अगर है सोनू यादव जो इसरो में साइंटिस्ट है, अगर वो बच्चा साइंटिस्ट हो सकता है तो हमारा बच्चा क्यों नहीं हो सकता है। उन्हें यह बताना पड़ेगा बच्चों को कि अगर आप पढ़ेंगे तो आप फलाने या उनके तरीके से आप भी एक अच्छे इंसान बनेंगे। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो समाज में ही ऐसे बहुत से लोग हैं जो निम्न स्तर पर हैं, जिनका रहन सहन, पहनावा, बोलचाल की भाषाएं निम्न स्तर की हैं, वे कुछ नहीं कर पाते हैं, शराब पीते हैं, शराब पी करके सड़क पर लौट जाते हैं। तो हमें उन्हें बताना है कि अगर आप पढ़ेंगे तो आप सफल होंगे, जब आप सफल होंगे तभी आपकी एक कद्र होगी। हम खेतों में काम करते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है कहीं एसी कमरे में बैठ करके जो है फर्स्ट क्लास जो है नौकरी करें। अभी 2 दिन पहले जो है अभी शेखपुर से जो है एक लोग मिले थे, कहे कि मेरे बच्चे की एक कंप्लेन है। वो बच्चा जमशेद नाम का है, मेरे यहाँ पढ़ता था। उनकी कंप्लेन थी कि मेरा बच्चा वहां से फोन किया कि पापा मेरी उंगलियां सड़ जाती हैं, उंगली मेरी सड़ जाती है, हर 15 दिन 20 दिन में मुझे दवा लेना पड़ता, उंगलियां सड़ जाती हैं। मैंने पूछा ऐसा क्या कारण है कि बच्चे की उंगलियां सड़ जाती हैं। उन्होंने कहा कि वह बच्चा वहां पर इंजीनियर है और उसको एकदम सख्त हिदायत दिया गया कि बिना जूते मोजे का, बिना टाई का, बिना उसका जो है वो कंपनी नहीं आएगा। वो कंपनी में जब तक रहता है वो पूरा जूता मोजा के साथ ही रहता है, वो देखभाल करता है, केवल देखते देखते उसकी उंगलियां सड़ जाती हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर आप पढ़ेंगे तो सफल आप जरूर होंगे। मैं इन्हीं बातों से अपनी बातें विराम करता हूं और उम्मीद करता हूं आप लोग जो है हमेशा जो है जब भी गार्जियन मीटिंग हो तो आइए, क्योंकि आपने जो कमाया है वो इन बच्चों के लिए ही है। अगर बच्चे हमारे आज शिक्षित नहीं होंगे तो हमारे कमाने का कोई मतलब ही नहीं है। जैसा कि आप लोगों का हमारे यहाँ तो वाइस प्रिंसिपल सर ने बताया है कि अगर आज हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन अगर हमारे बच्चे अगर शिक्षित हो गए तो वह अपने आप को जो है इतना बड़ा बना लेंगे जिन्हें पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप धूप में रहें, धूप में रह करके यदि आप केवल आप मेहनत करें और आप अपने बच्चों को एक शिक्षित नहीं बनाएंगे, जो भी दौलत आपने बनाई है वो बच्चे आपके आंखों के सामने ही गायब कर देंगे। बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। मैं इन्हीं बातों से अपनी बातें विराम करता हूं और वाइस प्रिंसिपल को इनवाइट करता हूं कि कुछ कहें। कि आप लोगों के सामने जो है आप लोगों को आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए तमाम जो है आप लोगों को सुझाव दिए। मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूं कि विद्यालय के तरफ से जो भी आपको सुझाव मिले हैं आप लोग उस सुझाव का पालन करें। देखिए, ये जो आज का कार्यक्रम रखा गया था
उसमें जो है आप सभी लोग बच्चों के माता पिता हैं, और इस कार्यक्रम में आपके बच्चों के जो वह टीचर्स हैं जो आपके बच्चों को जो है पढ़ना सिखाते हैं, आगे बढ़ने का ढंग सिखाते हैं। यहाँ पे सिर्फ 2 ही लोग हैं, एक आप हैं जो आप अपने बच्चे को मेहनत करके, परिश्रम करके, कमा करके, खून पसीना बहा करके, मेहनत करके आप लोग पैसा कमाते हैं और अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, जो काम आप करते हैं। और दूसरा काम, यहाँ पे आप लोगों के सामने इस विद्यालय के सभी स्टाफ के लोग हैं जो आपको जो है, जो आपके बच्चे हैं उनके अंदर निरंतर सुधार हो, वह बच्चे पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़े, यह सोच करके जो है, ये आपके सामने जो भी स्टाफ के लोग बैठे हैं वह सुबह से लेकर के शाम तक मेहनत करता है ताकि जो मेरे बच्चे पढ़ाए हुए हैं वो जो है आगे बढ़े और इस विद्यालय का नाम रोशन करें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। और आप भी यही चाहते हैं, कोई गार्जियन ये नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा आगे न बढ़े। आप सभी लोग यही चाहते हैं, आप सभी लोगों की ये इच्छा होती है कि हमारे बच्चे जो है आगे बढ़े, कुछ बन करके दिखाएं, ये सबकी इच्छा होती है। और वही इच्छा हमारी भी होती है कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे जो है पढ़ें और पढ़ करके किसी पद पर जाएं और इस विद्यालय का नाम रोशन करें। अभी जो है लगभग 7 से 8 महीना पहले जो है इस पड़ोसी गांव में जो है, एक गांव है हमारे बगल में, पटवर, आप सभी लोग उनको जानते होंगे। पटवर में जो है उनकी चाय की दुकान है, मिठाई वगैरह बनाते हैं। पटवर में जिनका नाम है बबलू मदेसिया, उनका एक लड़का था किशन, जो यहाँ पर जो है प्राइमरी तक की शिक्षा प्राप्त किया था। उसके बाद जो है वह आजमगढ़ चला गया और इंटर तक की पढ़ाई जो है वह आजमगढ़ किया और उसके बाद जो है वो आगे की पढ़ाई करने के लिए बाहर चला गया। और वह लड़का जो है IAS की परीक्षा जो हुई है, उस परीक्षा में जो है वो बच्चा सफल हुआ है। और जिस दिन वो सफल हुआ उसी दिन जो है उस बच्चे के पिता जो है बबलू मदेसिया जी जो है आए और विद्यालय के जो हमारे प्रबंधक जी हैं उनसे गले मिले और गले मिल करके जो है रो पड़े कि सर आपका दिया हुआ ज्ञान मेरे बच्चे को काम आया, क्योंकि मेरा बच्चा जो है जो प्राथमिक शिक्षा होती है, जो पहली शिक्षा होती है, वह इसी विद्यालय से प्राप्त किया और जो मार्गदर्शन उसको मिलना चाहिए था वो मार्गदर्शन मिला और मेरा बच्चा जो है आज कामयाब हुआ। आज वो IAS की परीक्षा में जो है पास हो गया। तो इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इस विद्यालय के। इस विद्यालय में पढ़े हुए बच्चे जो है किसी न किसी पद पर सुशोभित हुए हैं। अभी कुछ दिन, एक हफ्ता पहले जो है यहाँ पर जो है हमारे स्टाफ में एक मैडम है, सुभावती मैडम। सुभावती मैडम खड़ी रही। ये सुभावती मैडम है जो बच्चों को हिंदी और संस्कृत पढ़ाती हैं। एक बच्चा आया और पूरी फोर्स के साथ आया और उनका जो है पैर छुआ और वह बच्चा भी वर्दी में था और उसके जो सीधे साथी थे उसके सभी साथी भी वर्दी में थे। वह बच्चे इसी गांव के बगल का गांव है भाव और
वो अभी जल्द ही जो है नायब दरोगा हुआ है। नायब दरोगा हुआ है और उसकी पूरी पढ़ाई जो है, इंटर तक की पढ़ाई जो है इसी विद्यालय से हुई। और जिस दिन वो नायब दरोगा हुआ और पूरा जब उस दिन उसको ड्रेस मिला तो वह जो है सुभावती मैडम से मिला और उनसे आशीर्वाद लिया। मैडम जी, जो आपने हमको पढ़ाया जो है और आज मैं जो है इस पद पर जो है आसीन हुआ हूँ, इसके लिए जो है मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और वहीं पर जो है सुभावती मैडम भी रोने लगी। उनके खुशी के आंसू जो है निकल आए कि आज मेरा बच्चा जो है पढ़ाया हुआ पूरे ड्रेस में, पूरे वर्दी में आया है और मेरा पैर छू रहा है। तो यही हमारी जीत होती है। जब हमारे बच्चे, हमारे पढ़ाए हुए बच्चे जब आगे बढ़ते हैं और किसी पद पर होते हैं तो वही हमारी जीत होती है, वही हमारी पूरी कमाई होती है। तो यहाँ पर आए हुए सभी अभिभावकों से मैं यही निवेदन करता हूँ कि आप जो है बहुत ज़्यादा नहीं, 24 घंटा में से सिर्फ आप 10 मिनट निकालिए, 15 मिनट निकालिए, लेकिन वही समय जो है आप बच्चों को जरूर दीजिए। बाकी शेष काम आप करते रहिए, लेकिन बच्चों पर ध्यान दीजिए, बच्चों के हर गतिविधि पर ध्यान दीजिए, ताकि बच्चे का जो भविष्य है वह उज्जवल हो, वह बच्चे आगे बढ़े। उसी में हमारी भी भलाई है, आपकी भी भलाई है। यहाँ के आज के जो कार्यक्रम में आप लोगों को बुलाया गया, यहाँ तीसरा कोई नहीं है, हम हैं और आप हैं। हमको जो कहना था हमने कहा, विद्यालय के प्रिंसिपल सर को जो कहना था उन्होंने कहा, और दूसरे आप लोग हैं, लोगों के अंदर इतनी साहस है, इतनी ताकत है कि आपसे बात कर सकते हैं। आपकी जो भी समस्याएं होती हैं आप जो है बिना झिझक के जो है आप लोग कहिए, ताकि जो है आपके अंदर जो कोई गलतफहमियां हो वह दूर हो जाए, या कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती है कि जो आपको सही लग रही हो वह चीज़ हमारे जानकारी में न हो, और आप जब बताएंगे तो वो चीज़ हो सकती है कि हमारे संज्ञान में आए, हमारे जानकारी में आए, जिससे हम अनजान हैं, तो हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। जब हमारी आपसे बातचीत होगी तो हमारी भी कमियां निकलेंगी और आपकी भी जो कमियां होंगी वो भी निकलेंगी, और जब हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे, हम अपनी कमी को सुधारेंगे, आप अपनी कमी को सुधारेंगे, तो बच्चों का भविष्य जो है सुधरेगा। और वही हमारा मकसद है, वही हमारा उद्देश्य है कि बच्चों की जो शिक्षा है वो सही तरफ जाए, यही हमारा उद्देश्य है। अभी जो है आप लोगों के सामने जो बच्चों ने कार्यक्रम प्रस्तुत किया है, इसके लिए वो बच्चे जो है लगभग 1 हफ्ते से काफ़ी मेहनत किए हैं। जिन बच्चों के गार्जियन यहाँ पर बैठे होंगे वो लोग आप लोग घर पे देखे होंगे कि बच्चे जो है बिन कहे जो है कुछ न कुछ तैयारी कर रहे थे, मेहनत किए हैं, पढ़ाई किए हैं, और यहाँ पर टीचर ने उनका सहयोग दिया। और जो उनको किताबी ज्ञान दी जाती थी उसको आज प्रैक्टिकली के रूप में जो है आप लोगों के सामने, उन बच्चों ने आपके सामने प्रस्तुत किया है। और किताबी ज्ञान से हट करके आज बच्चों को प्रैक्टिकली ज्ञान हुआ है। आज बच्चों के अंदर ये साहस पैदा हुआ है कि अगर हमें किसी से बात करनी होगी तो हम बात कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चों ने जो है जो प्रोजेक्ट बनाया है उसका एक्सप्लेन किया है। आप लोगों ने पूछा होगा तो आपके बातों का उन्होंने उत्तर दिया होगा। यह उनके अंदर ये साहस पैदा करता है कि हम जो है अगर कभी किसी से बात करनी होगी, अगर हमारे बड़े आएंगे, हमारे कोई अधिकारी आएंगे, तो हम उनसे भी बात कर सकते हैं। आज ये हौसला, आज ये साहस इन बच्चों के अंदर पैदा हुआ है। आज अगर आपसे बात करना सीख गए, तमाम तरीके के गार्जियन आए और हर गार्जियन से उन्होंने बच्चों ने बात किया, तो उनके अंदर ये
साहस पैदा होगा, और यही साहस हमें पैदा करना है। हमें बच्चों को ये साहस पैदा करने के लिए प्रेरित करना होगा। अक्सर हम ये गलतियां कर देते हैं कि हम बच्चों को जो है आगे कर लेते हैं। हमें बच्चों को आगे नहीं करना है, हमें बच्चों को अपने आगे रखना है। कोई भी बात आती है तो उसको अपने बच्चों को सामने रखना है। जैसा कि सर ने बताया अभी कि जब भी आप कहीं खरीदारी करने जाते हैं, बाजार करने जाते हैं, तो आप तो जानते हैं कि हमने ये सामान लिया है, इसकी कीमत ये है, लेकिन आपका बच्चा नहीं जानता होगा। तो आप अपने बच्चे को आगे करिए। जब आप अपने बच्चे को आगे करेंगे तो उस बच्चे के अंदर ये साहस पैदा होगा कि नहीं, हम मार्केट करने आएंगे तो ये समस्याओं का सामना हमें करना पड़ेगा, और उन बच्चों को आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। आज आप हैं, आज आप कर ले रहे हैं, लेकिन आप नहीं होंगे उन बच्चों के साथ। जिस दिन वो बच्चे अकेले समाज में घूमेंगे तो उनको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि वह बच्चे सही ढंग से जो है न आगे बढ़ पाए। उसके लिए आपको अपने बच्चों को आगे करना होगा। आप अपने बच्चों को लिवा करके जाइए और उनसे मोल भाव कराइए। जो भी आप सामान खरीद रहे हैं उसका मोल भाव अपने बच्चों से कराइए, ताकि उसके अंदर जो साहस पैदा हो, उसके अंदर ये हमेशा ये रहे कि नहीं, हमको अगर कोई पूछ देगा कि ये सामान हमने लिया है और इतनी मात्रा में लिया है तो उसकी कीमत हमें क्या देनी है। इस बच्चे को जो है इससे क्या होगा, ज्ञान भी बढ़ेगा और उसके अंदर साहस भी पैदा होगा। आप कहीं भी किसी भी कार्यक्रम में भी जाते हो तो आप उस कार्यक्रम में भी अपने बच्चों को साथ लेकर के जाइए। और किसी कार्यक्रम में अगर कोई ऐसा शख्स दिखाई देता है जो किसी पद पर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, उनसे भी आप अपने बच्चों को बात कराइए, उन बच्चों से जो है वार्ता कराइए, ताकि वह भी जो है आपके बच्चों को कुछ बताएंगे, और जो बताएंगे वो अच्छा बताएंगे। और जो बच्चे उनसे सीखेंगे, उनकी बातों को अगर सुनेंगे तो कुछ अच्छा ही सुनेंगे। जो सुनेंगे उससे उनके ज्ञान में वृद्धि होगी। तो यही काम हमको दिन प्रतिदिन करना है। ये एक दिन नहीं करना, प्रतिदिन करना है। तभी हमारे बच्चे के अंदर जो है सही विकास होगा और सही उनका जो है मार्गदर्शन होगा। इन्हीं के साथ जो है मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। और आज के कार्यक्रम में जो है जो बच्चे प्रोजेक्ट आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, उसमें कुछ बच्चे जो है फर्स्ट आए हैं, कुछ सेकंड आए हैं, कुछ थर्ड आए हैं, जिसके लिए जो है विद्यालय की टीम लगी हुई थी। उन्होंने यह निरीक्षण किया है, घूम घूम करके बच्चों से वाइवा लिया है और यह डिसीजन लिया है कि कौन बच्चा फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया, कौन थर्ड आया। यहाँ पर उपस्थित सभी अभिभावकगण, जैसा कि आपने देखा होगा कि सभी बच्चों ने जो है अपना रिप्रेजेंटेशन किया है, और कुछ बच्चों के जो आप लोगों के सामने फर्स्ट सेकंड थर्ड खड़े हैं, इन लोगों में इतना जो है जोरदार टक्कर थी कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार जो है वो हम लोगों को जो है इनका निरीक्षण करना पड़ा कि आखिर इसमें से फर्स्ट कौन है। क्योंकि जो भी बच्चे प्रोग्राम किए हुए हैं सभी एक से बढ़ के एक थे, लेकिन क्योंकि हम लोगों को जो है 3 ही स्टेप में बच्चों को डिफाइन करना था, बताना था, तो हम लोग के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। आप लोग देखे होंगे कि कुछ लोग जो है इधर लगे हुए थे, फिर उसके बाद उस साइड गए ट्रांसफर किए, फिर इस साइड आए, क्योंकि 10 टीमें इसमें ऐसी थी जो है कि जिनमें चुनना कि कौन बच्चा नंबर 1 का है, ये हम लोग के लिए बहुत कठिन होता। लेकिन जो लास्ट डिसीजन होता है वही मान्य होता है, और कई बार करने के बाद जो है बहुत मामूली से अभी जो है इनकी जो परसेंटेज जो आई हुई है, तो परसेंटेज यदि आप मान के चलेंगे तो इन लोगों में मात्र जो है 1 नंबर का डिफरेंस है।
आउट ऑफ 100 में जो है 1 नंबर का डिफरेंस है, उस 1 नंबर की वजह से ही ये बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं। जो कुछ बच्चे इसमें हैं जो 90 मार्क्स पाए हुए हैं, 90 नंबर पाए हुए हैं। जो दूसरी टीम थी जो है वो 89.5 पाई है और थर्ड टीम जो है 29 पाई हुई है। मतलब तीनों ग्रुप ही नंबर 1 का है, लेकिन उसमें से चुनाव करने में हमें बहुत ही कठिनाई हुई, लेकिन फिर भी जो है सभी अध्यापकों के सहयोग से जो है हम अपने जो है रिजल्ट को पहुंचे हैं। इसलिए हर प्राइज जो है नैतिक राज और नीतीश कुमार को दिया जाएगा। आइए आप दोनों लोग पकड़ लो, दोनों लोग पकड़ लो। क्लास 7B से जो है बच्चे हैं साक्षी, नवा और आस्था। ये तीनों बच्चे सामने आ जाएं। जिनका प्रोजेक्ट था पार्ट्स ऑफ फ्लावर, जिसको इन बच्चों ने बखूबी ढंग से एक्सप्लेन किया और सेकंड नंबर पर आए। इसके लिए जो है मैं विद्यालय की प्रिंसिपल मैडम से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और इन बच्चों को जो है सेकंड प्राइज दे करके चलो। अब इसके बाद जो है जो थर्ड पोजीशन पे हैं वो कक्षा 8B से हैं, जिनका प्रोजेक्ट नेम था वाटर साइकिल। और उस वाटर साइकिल के प्रोजेक्ट में 8B के जो बच्चे हैं आरुषि, अनुष्का और प्रजापति, आरुषि और अनुष्का प्रजापति, ये दोनों जो है मंच पर आ जाए। वाइस प्रिंसिपल से चाहता हूं कि वो दोनों को पुरस्कार वितरित करें। इतने सारे जो है हम 2-4 लोग मिल करके पूरा हम लोग भी बांटिए, लेकर के बांट दीजिए, फटाफट काम खत्म हो। कौन रागिनी 8 से गरिमा यादव, जासमीन, आरुषि चौरसिया, आर्यन लोग ऊपर करें। ये बच्चे वहाँ से अपने ज्ञान आपको सिखाया है, उस ज्ञान के बदौलत संभाल कर रखेंगे। ये आपके आने वाले भविष्य में